हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। मैंने आपको व्यंजन संधि, इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको व्यंजन संधि के 6 संबंधी नियम जो थे, कुछ नियम्स थे, उनमें से 6 संबंधी नियम तक आपको बता दिया था। आज हम उसके आगे कुछ नियम्स बाकी रह गए हैं व्यंजन संधि में, तो उसको आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने त संबंधी नियम से। जो व्यंजन संधि का त संबंधी नियम है, उससे आज हम इसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि त संबंधी नियम हमारा क्या कहता है। उसको जानने के लिए उसकी परिभाषा को देखते हैं। त संबंधी के भी 4 नियम हैं। तो सबसे पहले हम उसके पहले नियम को देखते हैं कि त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। यदि त का मेल यदि च या छ से होता है तो जो उत्पर विकार होता है तो त किस में परिवर्तित हो जाता है? त च में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, त का मेल यदि च छ से हो तो त जो है वो च में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है उत धन चारण। तो यहाँ पे च है और उससे त का मेल किससे हुआ है? च से हुआ। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा क्या कहती है कि त का मेल यदि च या छ से हो, तो यहाँ पे च है, च से हो रहा है, तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? च में परिवर्तित हो जाएगा। तो त हमारा किस में परिवर्तित हो गया? च में। तो हमारा यहाँ पे जो शब्द बचा उसको ऐसे उतार लेते हैं, उ प्लस चारण। तो हमारा शब्द निकल के आता है उच्चारण। अब दूसरा देख लेते हैं, सत धन चरित्र। ठीक है, यहाँ पे भी त है और यहाँ पे च है। इन दोनों का जब मेल हुआ तो त में किस में परिवर्तित हो गया? त च में परिवर्तित हो गया। तो हमारा शब्द निकल के आया सचरित्र। ठीक, अब उसके आगे सेकंड है हमारा, त के बाद यदि ज छ हो तो त ज में बदल जाता है। यदि त का मेल यदि ज से हो या झ से हो तो त परिवर्तित हो जाएगा ज में। देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि त का मेल यदि ज झ से हो तो त ज में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, जगत प्लस जननी। तो यहाँ पे त है और यहाँ पे ज है, तो त किस में परिवर्तित हो गया? ज में परिवर्तित हो गया। तो हमारे शब्द निकल के आया जग प्लस ज प्लस जननी। अब ये शब्द हमारे पास निकल के आया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, जग, ये आधा ज है तो इसको आधा ज लिखेंगे और ये पूरा ज, जननी, जग जननी। ये हमारे पास शब्द निकल के आया जग जननी। ठीक, तो ये हमारे 2 नियम्स हो गए। अब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट नियम है, त के बाद यदि ट ड ल हो तो त क्रमशः ट ड ल में बदल जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि त के बाद यदि ट हो, ड हो, ल हो तो त क्रमशः ट ड ल में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है। त के बाद यदि ट हो तो त परिवर्तित हो जाएगा ट में। त का मेल यदि ड से होता है तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ड में। त के बाद यदि ल है तो त हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ल में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। ठीक, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे तत् प्लस लीन। ठीक, हमारे पास शब्द है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि त है, त का मेल यदि ल से होता है, त और ल का ये वाला फार्मूला यहाँ काम करेगा। त का मेल यदि ल से होता है तो हमारा त किस में परिवर्तित हो जाएगा? ल में। ठीक, तो हमारे पास जो शब्द बचा उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, लीन। तो हमारे पास ये शब्द निकल के आया। अब इसको मिला के लिख लेते हैं। ये आधा ल है तो इसको ऐसे लिखेंगे, आधा ल लीन। तो हमारे पास शब्द निकल के आया तल्लीन। ठीक, इस तरह से ये हमारा काम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता। अब यहाँ पे नियम देखिए, यहाँ पे दोनों में परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? यदि त का मेल स से होता त च में परिवर्तित हो जाएगा, स छ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के द्वारा ये हमारा फार्मूला है। उदाहरण देख लेते हैं, उत धन श्वास। ठीक, ये हमने शब्द लिया उत धन श्वास। तो यहाँ पे त है और श है, इन दोनों का जब मेल हुआ तो श किस में परिवर्तित हो गया? छ में परिवर्तित हो गया। और त हमारा किस में परिवर्तित हो गया? त हमारा च में परिवर्तित हो गया। ठीक,
अब बचा यहाँ पे लिख लेते हैं अब हम इनको मिला के लिख लेते हैं उ च छ वास। तो हमारा शब्द निकल गया उच्छ्वास। ठीक है, समझ में आया कि परिवर्तन यहाँ पे किस में आया, यहाँ पे त और स दोनों में परिवर्तन आया। त हमारा च में परिवर्तित हो गया, स हमारा छ में परिवर्तित हो। तो ये हमारा उदाहरण निकल के आया उच्छ्वास, उत्धन श्वास, उच्छ्वास। नेक्स्ट है हमारा त के बाद यदि ह है तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। यहाँ पे भी परिवर्तन अलग अलग आया है कि त और ह है, त का मेल यदि ह से होता है तो ह भी परिवर्तित हो जाएगा और त भी परिवर्तित होगा। त द में परिवर्तित हो जाएगा और ह ध में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम एक शब्द देख लेते हैं, ये शब्द क्या है। उत प्लस हार। ठीक, हमारे पास उत प्लस हार निकल कर आया शब्द। अब इसको हम मिला के लिखते हैं। देखिए यहाँ पे त है और ह भी है, इन दोनों का मेल है तो ह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ध में परिवर्तित हो जाएगा। और त हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा। तब निकल कर आया उत प्लस हार है तो हमारा त और ह है, त का मेल ह से हो रहा है, यहाँ पे ह आ रहा है तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा। ह हमारा ध में परिवर्तित हो जाएगा और जो बचा शब्द वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, तो हमारा शब्द बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ऐसे लिखेंगे उद्धार। लेकिन इसको इस तरह से ना लिख के, यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्वर है। ये स्वर इस आधे द को कंप्लीट करेगा और ये ध इसके पैरों के पास जाके लग जाएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा। और ये आ यहाँ जुड़ जाएगा, ये हमारा शब्द निकल कर आएगा उद्धार। इस तरह से ये लिखेंगे उद्धनहार प्लस उद्धार। ठीक है, ये हमारा ड संबंधी नियम था। अब हम अपने नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम हमारा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर, म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग में से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है, फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है। जैसे म का मेल यदि क से होता है तो क का पंचमाक्षर क्या होता है, क ख ग घ अंगा, तो अंगा हो जाएगा, म अंगा में बदल जाएगा। और यदि च वर्ग से होता है च य में बदल जाएगा। और म जो है ट से होता है तो ड़ में बदल जाएगा। म का वर्ग यदि म का मेल त से होता है तो न में बदल जाएगा, क्योंकि त का पंचमाक्षर न होता है। म का मेल यदि प से होता है तो उसका पंचमाक्षर म में बदल जाएगा, तो म हमारा म में बदल जाएगा। और जो उसकी शब्द, जो बचे शब्द हैं वो उसी तरह से लिखे जाएंगे, उतारे जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। इस फार्मूले के द्वारा आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्या है इसका उदाहरण है, एक उदाहरण ले लेती हूँ। जैसे है सम प्लस कलन। ठीक, अब यहाँ पे म है और ये क्या है, व्यंजन का कोई भी व्यंजन है, व्यंजन वर्ग है, क व्यंजन वर्ग है। तो क्या बोला हमारा मेल, म का मेल क से म तक के किसी व्यंजन वर्ग से, यानी म का मेल किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पे म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वर में बदल जाता है। तो यहाँ पे क है तो क का पंचमाक्षर क्या होता है हमारा, अंगा। तो ये हो गया हमारा अंगा, प्लस हम जो यहाँ पे लिखा उसको उसी तरह उतार देते हैं। माँ हमारा किस में परिवर्तित है, अंगा में परिवर्तित हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ठीक, ये बार हमारा शब्द निकल के आया। लेकिन इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं ऐसे संग, क्योंकि किसी भी पंचमाक्षर के तुरंत बाद, पंचमा अक्षर के तुरंत बाद उसके वर्ग का वर्ण आया हो तो वो अनुस्वर में बदल जाता है। तो ये हमारा पंचमा अक्षर, इसके बाद हमारा इसी वर्ण का वर्ग आया है, क वर्ग इसी का है, इसी वर्ग का है, तो हमारा ये किस में बदल जाता है, ये अनुस्वर में बदल जाता है। तो इसको इस तरह लिखेंगे संकलन।
तो ये हमारा शब्द बन के आया संकलन। इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसी भी पंचमाक्षर के तुरंत बाद, ये पंचमाक्षर इसके तुरंत बाद उसी वर्ग का वर्ण आया हो तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये हमारा अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे संकलन। एक और उदाहरण दे लेती हूँ, जैसे लिखा है सम प्लस गति। ठीक, तो ये म है, म का मेल व्यंजन क वर्ग के से हो रहा है, तो म हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अब बचा गति प्लस सं। ठीक, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा शब्द निकल कर आएगा इस तरह से। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, पंचमा अक्षर के बाद तुरंत उसी वर्ण का आया है, उसी वर्ग का वर्ण आया है, तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, संगति। ठीक, तो ये हमारा शब्द निकल गया। ये भी सही है, लेकिन हम लिखते इस तरीके से हैं, संगति। इस नियम, यहाँ पे ये नियम चलता है कि अगर पंचमा अक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आया हो तो हमारा ये पंचमा अक्षर अनुस्वर पे परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो हमारा शब्द निकल आया सम प्लस गति, संगति। सम धन कलन, संकलन। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। म का मेल यदि य र ल व स श स ह से हो तो म सदैव अनुस्वर ही होता है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया, ये हमारा अनुस्वर निकल के आया। यानी अंथस या उसमें व्यंजन से अगर मेल होता है म का, तो म हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, हमारा अनुस्वर में परिवर्तित हो जाता है। उसका उदाहरण देख लेते हैं, सम प्लस योग्य। ठीक, अब ये मेल कराने पे म हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ठीक, हम इसको फिर कैसे लिखेंगे, स प्लस योग। ठीक, हमारे पास क्या शब्द निकल के आया, स प्लस योग, हमारे पास ये शब्द निकल के आता है। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये अंग जो है ये हमारे इस श के ऊपर लग जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा संयोग। क्योंकि ये अंग जो है इस व्यंजन के ऊपर सवार हो जाएगा, तो हमारा शब्द बन जाएगा संयोग। ये हमारे पास शब्द निकल कर आया, सम प्लस योग, संयोग। तो ठीक, ये हमारा होता है आपका म संबंधी नियम जो अभी हमने देखा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है व्यंजन संबंधी के सारे नियम्स। मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।